हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बैंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से, काफी शानदार और जबरदस्त अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आज फिर हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि न्यू लेक्चर जो हमारा रहने वाला है बहुत अमेजिंग शानदार रहने वाला है। आपको पता है आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत छोटा सा लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम ओनली ऑन कॉमन रूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कॉमन रूट्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उन दोनों के कॉमन रूट सेम है तो क्या कंडीशन होगी, और अगर रूट्स डिफरेंट है तो क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चले फटाफट से बिना देर के आ जाइए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले आपको पता है हम प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएसएजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 जो आपकी स्कूल्स एग्जाम्स हैं उनकी भी आप काफ़ी अच्छे से और शानदार प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ओके, ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आप इन सभी फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये फैकल्टीज़ टीम जो है ना आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है बहुत ज़्यादा। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने नोट्स कवर करते रहें, क्योंकि ये फैकल्टीज़ जो आपको नोट्स रेडी करवा रही है ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ फटाफट से बिना देर किए हुए शुरू हो जाइए। कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो फटाफट से। और ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या करना है, टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं वहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप वहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप बनाया हुआ है, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। क्लास 8 मेनली क्लास 9 भी एज इट इज है, और हमारी क्लास 10 जिसमें आप हो ही सही, तो इसका जो ग्रुप कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.m/ttb010। फटाफट से आपको क्या करना होगा, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना होगा और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो नज़र आ ही रही है आपको स्क्रीन पर। हमारी वेबसाइट है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप वहाँ पर क्या देखोगे, हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। और ये तो काम हो गया हमारा किसका, टेलीग्राम का। आपको यहाँ पर क्या करना है, फटाफट से वेबसाइट पर विजिट जैसे ही आप करते हो तो आप देखोगे कि इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस आपको मिलेंगे। तो आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। आप क्लास 10th में है तो आप क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम फर्स्ट पैकेज की बात करते हैं तो फर्स्ट पैकेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, सीधा आप कहाँ पहुंचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज का पैकेज, जिसमें काफ़ी अच्छे और हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे वो क्वेश्चन। तो इसमें आपको मिलने वाले हैं पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विज़ेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बिना देर के बाय नाउ पर क्लिक करना है और पहुंचेंगे आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं तो बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट ऑफर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए एक कूपन कोड यूज करना होगा, और आपका कूपन कोड है LS Live। तो फटाफट से इस कूपन कोड को या तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप LS Live कोड यूज करते हो और बाय पैकेज पर क्लिक करना है, आप सीधा पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहें उस फैसिलिटीज़ से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, अगर आप LS Live कोड यूज़ करके फर्स्ट वाला पैकेज सेलेक्ट करते हो तो ये पैकेज आपको 10,000 के प्लेस पर ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा, जबकि सेकंड वाला पैकेज जो 3,500 रुपीज़ का है ये आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा।
तो देखा आपने कितना बड़ा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला। फटाफट से बिना देरी किए हुए कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। अगर इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट्स है सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। तो लेक्चर नंबर 9 जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट्स, वो आपके सामने है। अभी तक अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो इसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेनली 2 टाइप्स के रूट्स होते हैं, आपको पता है। एक हो गया आपका अल्फा और एक हो गया बीटा। अगर आप इनका सम करते हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। बी से मीन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए से मीन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट करते हैं तो c/a। क्लियर है, सी से मीन है कॉन्स्टेंट टर्म और ए से मीन है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन ये तो कभी जब आपके पास 2 डिफरेंट रूट्स मिले। अगर आपको सेम रूट्स मिल जाए तो क्या करना है, कॉमन रूट्स मिल जाए तो क्या करना है, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए हुए शुरू हो जाइए। तो ये आपके कुछ यहाँ पर आज के लर्निंग आउटकम्स वगैरह आपको जैसा कि नज़र आ रहे हैं ये रहने वाले हैं। ओके, इसमें हम मेनली कॉमन रूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसमें आपको डिटर्मिनेंट टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कंफर्म होना जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस और रूट्स, इन सब को लेकर हम इसे सॉल्व करने वाले, क्योंकि ये आपके क्या है, कीवर्ड्स है। ओके, तो चलो आ जाओ फटाफट से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो कॉमन रूट्स की बात हो रही है, लेकिन कॉमन रूट्स के लिए भी आप यहाँ पर सबसे पहले 2 टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हो। ठीक है, एक फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स की क्या क्या कंडीशन होने वाली पहले तो ये देख लो। ठीक है, इसमें मेनली आपके पास 2 टाइप्स की कंडीशन होने वाली। एक तो होगा आपके पास ओनली 1 रूट इन कॉमन देम, या तो 1 रूट हो कॉमन, ठीक है, या फिर बोथ रूट्स आर कॉमन, या दोनों ही रूट्स कॉमन हो। तो दोनों ही केस में क्या करना है आपको, आ जाओ फटाफट से देखो, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1 स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल 0। क्लियर है, जहाँ पर कंडीशन है a1 नॉट इक्वल टू 0 और a2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 तो हो ही नहीं सकते, ये 0 हो गया तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ये तो आपको पता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट अगर 1 रूट कॉमन है तो आपको क्या करना है, a1 b2 माइनस b2 a1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल c1 a2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, मतलब कि इसका होल स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको आपका 1 रूट फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही रूट्स आपके कॉमन है तो क्या करना है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से इसे नोट करो। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये दोनों ही फॉर्मूलाज आपके पास आए कहाँ से। ओके, तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ये फॉर्मूलाज हमारे पास आए कहाँ से। सर आपने तो बता दिया, लेकिन लेकर कहाँ से आए, सॉल्व कहाँ से किया आपने, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ओके, तो चलो आ जाओ फटाफट से। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कंडीशन फॉर 1 कॉमन रूट्स। जब हमारे पास एक कॉमन रूट हो तो हमें क्या करना है। ओके, इसके लिए देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल 0 है कॉमन रूट्स। ठीक है, क्लियर है, इनके क्या है, कॉमन रूट्स है। तब यहाँ पर आप देख पा रहे हो a1 a2 c1 c2 का होल स्क्वायर इक्वल a1 a2 b1 b2 c1 b1 b2 c1 c2, मतलब कि इस तरह से देखो, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल 0। क्लियर है, अब देखो आपको सबसे पहले किसके लिए फाइंड करना है, सबसे पहले आपको मान लो इसके लिए फाइंड करना है। क्लियर है, तो इसके लिए फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है, क्लियर है ना। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देखो, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट्स। आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो कॉमन रूट है वो क्या है, अल्फा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या आ गया आपके पास, अल्फा आ गया। क्लियर है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो, जैसे हमें इस तरह से सॉल्व करना है इसे, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा
प्लस C1 इक्वल 0, A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 इक्वल 0। क्लियर है? ये डिटरमाइन जो मेथड है ना उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहा है। जैसे कि आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर इसी मेथड को आप स्टडी करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ये एक तरह से अपडेट है। ओके, तो देखो आपको क्या निकालना है, अल्फा के लिए निकालना है अल्फा स्क्वायर। तो पहले क्या करना है, हमें इसको छुपा देना है। इसको छुपा देंगे तो B1 C1 B2 C2, तो ये देखो B1 C1 B2 C2। फिर आपको किसके लिए निकालना है, अल्फा के लिए निकालना है। तो अल्फा वाले टर्म को छुपा दो, कौन बचा, A1 C1 A2 C2। देखो A1 C1 A2 C2, क्लियर है। फिर आपको कांस्टेंट टर्म के लिए निकालना है तो A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ क्या किया हमने। चलो अब देखो यहाँ पर आपके पास ये कंडीशन मिलती है, ठीक है। ये अल्फा स्क्वायर हो गया, ये अल्फा हो गया और ये 1 हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। अब हमें अल्फा स्क्वायर फाइंड करना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें अल्फा स्क्वायर फाइंड करना है। तो अल्फा स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस कांस्टेंट टर्म से इक्वलेट करेंगे। तो जैसे ही हम इससे इक्वलेट करते हैं, जैसे ही हम इन दोनों को इक्वलेट करते हैं तो यहाँ पर देखोगे आप कि ये तो हो जाएगा ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, तो फाइनली अल्फा स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, B1 C1 B2 C2, क्लियर है। B1 C1 B2 C2 और ये एज इट इज, क्लियर है। अब अगर आप इसको अल्फा के इक्वलेट करते हो, किसके इक्वलेट करते हो, अल्फा के इक्वलेट, तो देखो यहाँ पर इन दोनों को देखो, इन दोनों को कांस्टेंट टर्म को इसके इक्वल करते हो तो अल्फा के इक्वल करने पर क्या मिलेगा आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही आ जाएगा ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन आप इनमें क्या देखोगे कि यहाँ पर जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो इस स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो हम देखते हैं कि अल्फा स्क्वायर की जो हमें वैल्यू मिल रही है वो किसके इक्वल मिल रही है, C1 C2 A1 A2 का होल स्क्वायर इक्वल B1 C1 B2 C2 इंटू A1 A2 B1 B2, क्लियर है इसके। तो यहाँ से आप देखते हो कि अल्फा स्क्वायर जो मिल रहा है आपको B1 C2 माइनस B2 C1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 इसके इक्वल, यहाँ से आपको ये पूरा फॉर्मूला मिलता है, क्लियर है। तो ये था आपके फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट कि ये आया कहाँ से, वो मैंने आपको बताया। डिटर्मिनेंट जो आपके 10th क्लास के बाद में, जैसे कि 11th और 12th में जैसे ही आप जाओगे वहाँ पर आप इस फॉर्मूला को समझोगे काफ़ी अच्छे से। बस इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे, इस तरह से, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, विथ बोथ रूट्स आर इक्वल। अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, इक्वल है, तो क्या करना है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, A1 अपॉन A2 इक्वल करोगे किसके, B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल करोगे C1 अपॉन C2 के, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर A को कॉमन रूट ले लिया, इनका जो कॉमन रूट है वो क्या है, A है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या किया हमने, A कर दिया। A1 A स्क्वायर प्लस B1 A प्लस C1 इक्वल 0, A2 A स्क्वायर प्लस B2 A प्लस C2 इक्वल 0, क्लियर है। तो देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो देखो यहाँ से फर्स्ट वाली इक्वेशन से माइनस B1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, A1। इसी तरह से प्रोडक्ट करना हो हमें, तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स C अपॉन ए, C का मीन है कांस्टेंट टाइम और A का मीन है A1, तो C1 अपॉन A1, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो इसी तरह से अगर आप इसके लिए निकालते हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा आपका, इसके लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन 2 के लिए माइनस B2 अपॉन A2, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा आपका, C2 अपॉन A2। कहाँ से निकला है ये, क्योंकि आपको पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है हमारे पास C अपॉन ए, क्लियर है।
कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। इसीलिए हमने क्या किया, इन इक्वेशन में देखा कि b क्या है हमारे पास, b2 है, तो यहाँ पर पुट कर दिया b2, और a क्या है हमारे पास a2, तो यहाँ पुट कर दिया हमने a2। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, जब हमारे पास टू कॉमन रूट्स हैं, दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट्स हैं, तो हमें क्या करना है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, आ जाइए, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चंस के बिहाफ पर मैं आपको समझाता हूँ पूरा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड p एंड q सच दैट px स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस q इक्वल 0, देन हैव बोथ रूट्स इन कॉमन। दोनों रूट्स क्या है, कॉमन है, दोनों के जो रूट्स है वो कैसे हैं, कॉमन है। तो देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है आपके पास, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल 0, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस q इक्वल 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखो a1 क्या है p, b1 5, c1 2, a2 3, b2 10, c2 q। क्लियर है। अब आपको तो काफ़ी अच्छे से पता है कि जब हमारे पास बोथ रूट्स क्या हो, कॉमन हो, तो हम क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल करते हैं b1 अपॉन b2 के, और इक्वल करते हैं c1 अपॉन c2 के। यही तो करते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो देखो a1 की वैल्यू क्या है p, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 10, c1 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू q। ये कैंसिल हो गया, 1/2 मिल गया यहाँ से। तो फाइनली आप देखते हो p अपॉन 3 इक्वल 1/2 इक्वल 2/q। दोनों को इक्वलेट कर दो यहाँ पर, इन दोनों को इक्वल करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, ये हो गया 2p, ये हो गया आपके पास 3, तो p की वैल्यू क्या मिलती है आपको यहाँ से, 2/3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दोनों को इक्वलेट कर दो आपस में, 1/2 इक्वल 2/q। यहाँ से देखो q की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 4। ये लो, आपको p और q का वैल्यू फाइंड करना था। p का वैल्यू मिलता है यहाँ से आपको 3/2, q का वैल्यू मिलता है आपको 4। आपको क्या याद रखना है, जब आपको दोनों इक्वेशंस के जो रूट्स है वो बोथ रूट्स आर कॉमन है, तो आपको डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट करो, जल्दी से फटाफट नोट करो ताकि चले हम आगे। हो गया नोट, चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन। यहां पर हमारे पास टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और दिया हुआ है मे हैव कॉमन रूट्स। इनमें एक ही कॉमन रूट्स है, मे हैव कॉमन रूट्स। ठीक है, तो देखो जब एक ही कॉमन रूट हो तो हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 2 इक्वल 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0। क्लियर है। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ कॉमन रूट। अल्फा क्या है, इनमें कॉमन रूट है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 4m इंटू अल्फा प्लस 2 इक्वल 0, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 इक्वल 0। क्लियर है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, जब वन रूट कॉमन हो तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इक्वल A1B2 माइनस A2B1 का इनटू, देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, B1C2 माइनस B2C1। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलो अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता है, आपके पास यहाँ पर सबकी वैल्यू है, A1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू, क्लियर है, B1 B2 C1 C2 सबकी वैल्यू है ही सही हमारे पास यहाँ पर। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं एक बार वैल्यूज भी लिख देता हूँ आपके लिए। A1 है 3, B1 है 4m, C1 है आपके पास 2, इसी तरह से B2 है आपके पास 2, C2 है आपके पास 3, सॉरी B2, यहाँ चेंज होगा, यहाँ
C1 तक हो गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो A2 की वैल्यू है आपके पास 2, B2 की वैल्यू है आपके पास 3, C2 की वैल्यू है आपके पास -2। क्लियर है? ओके। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। देखो C1 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर 2, A2 की वैल्यू फटाफट देखो, A2 भी आपके पास 2 है तो ये लो 2, माइनस C2 की वैल्यू क्या है -2, A1 की वैल्यू क्या है 3। क्लियर? इक्वल A1 B2 3 इंटू 3 माइनस A2 B1 2 4। क्लियर है? इंटू इन दोनों की वैल्यू पुट करो। B1 C2 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू 4 है और C2 की वैल्यू -2, 4 -2। क्लियर है? माइनस B2 की वैल्यू क्या है आपके पास 3, C1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2। ये लो। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? फटाफट से बोलो। नहीं है, लेकिन 4m है यहाँ पर, तो देखो जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ क्या आएगा, m भी आएगा, क्योंकि m भी तो है साथ में। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 4 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 + 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है देखो पूरे का। क्लियर है? इक्वल यहाँ से मिलेगा 9 - 8m, 9 - 8m, और यहाँ से मिलेगा आपको -8 - 6। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये हो गया 10 का स्क्वायर इक्वल, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 8m - 9। यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपके पास 8m - 6। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक पूरा समझ में आया? चलो अब देखो, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो फाइनली हम देखते हैं 10 स्क्वायर इक्वल 8m - 9। क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो देखो 4m - 3 क्या मिलेगा आपको, 4m - 3। इस 2 को भेज दो अपॉन में, क्या करोगे, अपॉन में भेजोगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 100/2 इक्वल 8m - 9 और ये हो गया 4m - 3। क्लियर है? यहाँ से क्या मिला आपको 50 इक्वल, दोनों को मल्टीप्लाई करो 32m। क्लियर है? और इधर से 32m स्क्वायर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से मिलेगा -24m -36m और +27। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना। यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, तो ये प्लस होगा तो यहाँ पर देखो ये प्लस होगा तो ये माइनस का आएगा, माइनस का 27। क्या आएगा ये, माइनस का 27 और ये प्लस का 24। ये तो प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा। क्लियर है? अब देखो 50 इक्वल 32m स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलता है आपको, माइनस का 12m और माइनस का 27। इस माइनस के 27 को इधर भेज दो या फिर इसे उधर भेज दो, तो फाइनली ये क्या मिलेगा आपको, 32m स्क्वायर -12m और माइनस, ये भी माइनस का और ये उधर जाएगा तो भी माइनस का हो जाएगा, तो फाइनली कितना होगा 77 इक्वल 0। क्लियर है? अब हमारे पास फैक्टराइजेशन वाली कंडीशन बन गई। फटाफट नोट करो इसे, चलते हैं फिर आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम क्या करेंगे, आप फैक्टर्स करेंगे इसके। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से। क्लियर है? हो गया ये? चलो अब देखो आपको क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 32m स्क्वायर
इसके अगर फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए, एड या सपरेट करने पर मिडल टर्म मिलना चाहिए। तो माइनस का 56m प्लस का 44m माइनस 77 इक्वल 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 8m कॉमन ले सकते हैं। 8 4 द 32, क्लियर है? तो 4m माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 8 कॉमन लिया तो 8 7 ज़ा 56, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 11 कॉमन ले लेते हैं, वो भी किसका? माइनस का। माइनस का कॉमन ले लें या प्लस का लें? प्लस का ले लेते हैं, चलो प्लस 11। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 4m माइनस 7 इक्वल 0। ये दोनों तो आपको सेम मिल रहे हैं। तो 8m माइनस 7, एक फैक्टर तो मिलता है आपको ये, और दूसरा फैक्टर मिलता है 4m माइनस 7, सॉरी 8m प्लस 11। एक फैक्टर तो क्या मिलता है आपको? 8m प्लस 11, और एक फैक्टर मिलता है आपको यहाँ से 4m माइनस 7 इक्वल 0। यहाँ से अगर आप m की वैल्यू फाइंड करते हो तो माइनस 11/8 मिलती है। यहाँ से अगर आप m की वैल्यू फाइंड करते हो तो 7/4 मिलती है, और यही वैल्यू हमें फाइंड करना था। फटाफट से इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से, बिना देर किए हुए। कुछ नहीं किया हमने, कॉमन रूट ले लिया अल्फा, फॉर्मूला जो था उसमें वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, यहाँ पर फैक्टर्स किए इसके, और फैक्टराइजेशन मेथड से हमने देखा कि यहाँ पर m की वैल्यू क्या मिलती है? माइनस 11/8, और यहाँ क्या मिलती है? m/4। क्लियर है? चले आगे हम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, फटाफट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 और 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इक्वल 0 हैव बोथ रूट्स कॉमन, देन फाइंड b एंड c। आपको क्या करना है? इन दोनों के कॉमन रूट से b और c की वैल्यू फाइंड करना है। कितना इजी है, कितना इजी है, फटाफट से देखो। जब आपके पास कॉमन रूट से दोनों के बोथ क्लियर है, तब तो आपको पता है क्या फॉर्मूला लगता है। सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 गिवन है, इधर 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इक्वल 0 गिवन है। क्लियर है? a1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 1, b1 की वैल्यू b, c1 की वैल्यू c, a2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 2, b2 की वैल्यू 9, c2 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर? 2। जब आपके पास बोथ कॉमन रूट्स हो, बोथ रूट्स आर कॉमन, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा आपका? a1/a2 इक्वल होगा किसके? b1/b2 के, और ये इक्वल होगा c1/c2 के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट बोलो। नहीं? अब बिल्कुल ध्यान से देखना, सबकी वैल्यूज है आपके पास, क्या करोगे? डायरेक्ट सबकी वैल्यू पुट कर दोगे। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ से? 2 इक्वल b1 की वैल्यू क्या है आपके पास? b, b2 की वैल्यू 9, c1 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर? c, c2 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर? 10। ये लो, सॉल्व कर लो। कितना इजी हो गया? इन दोनों को इक्वल करो, फर्स्ट इन दोनों को इक्वल कर लो। जब आप इन दोनों को इक्वल करते हो तो यहाँ से मिलेगा आपको 9 इक्वल 2b, फाइनली b इक्वल मिल गया आपको 2/9। क्लियर? इसी तरह से इन दोनों को जैसा आप इक्वल करते हो तो ये हो गया आपके पास 2c इक्वल 10, c इक्वल 5। ये लो, b और c दोनों का वैल्यू हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन में क्या गिवन था? हमें b और c का वैल्यू फाइंड करना है। ये लीजिए, b का वैल्यू क्या मिला हमें? 2/9, c का वैल्यू कितना मिलता है हमें? 5। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? फटाफट बोलो। नहीं? चले आगे, जल्दी से नोट करो फटाफट से। ओके ओके, एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन करना है यहाँ पर, छोटा सा करेक्शन। जहां पर ये 2 कहाँ जाएगा? अपॉन में जाएगा, तो फाइनली ये मिलेगा हमें 9/2। फ्लो में हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। जल्दी से करो, जल्दी से। हो गया नोट? चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल 0, हैव ए कॉमन रूट्स, फाइंड सी। सी का वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। क्या करना है? सी का वैल्यू फाइंड करना है। अब सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल दिया हुआ है 0,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल दिया है हमें 0। क्लियर है? हमें सी का वैल्यू फाइंड करना है तो हम एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सेपरेट कर दें, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, फाइनली ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 माइनस इक्वेशन 1 माइनस 2 कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, क्या करना है हम? इक्वेशन 1 माइनस 2। क्लियर है? यहां पर देखो, यहां से आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल 0, ये तो पूरा एज इट इज आ जाएगा। यहां से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस सी इक्वल 0। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस को हमने अंदर सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। 7x माइनस का है, 5x प्लस का है, तो माइनस का 2x, 10 प्लस का है और ये c है, मतलब कि प्लस 10 माइनस सी इक्वल 0। अगर c को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो फाइनली c की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 2x प्लस 10। क्लियर है? इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 3rd नेम। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अगर हम इस c की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर देते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें मेनली c का वैल्यू फाइंड करना है, तो कर दो फटाफट से पुट इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 2x और ये प्लस 10 इक्वल 0। क्लियर है? यहां पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो गया ये और प्लस 10 इक्वल 0। फैक्टराइजेशन वाली कंडीशन बन गई ना। मिडल टर्म को क्या करोगे? यहाँ पर स्प्लिट करोगे। मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो आ जाओ, कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल 0। क्लियर है? यहाँ से पेयर्स बना दो, तो ये हो गया आपके पास x, तो x माइनस 5, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस 5 इक्वल 0। एक फैक्टर तो मिलता है आपको x माइनस 5, दूसरा फैक्टर मिलता है आपको x माइनस 2। क्लियर है? यहाँ से x माइनस 5 इक्वल 0 करते हो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 5। यहाँ से x माइनस 2 इक्वल 0 करते हो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 2। कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? फटाफट से बोलो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। इन दोनों वैल्यू को क्या करोगे? पुट करोगे। कहाँ पर? इक्वेशन 3rd में। दोनों वैल्यू को इक्वेशन 3rd में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 3rd क्या आपके पास? c इक्वल माइनस 2x प्लस 10। क्लियर है? सबसे पहले हम पुट करते हैं 2, पुट x इक्वल टू 2। तो देखो c इक्वल माइनस 2 इंटू 2 प्लस 10, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी हमें? 4। क्लियर है? 6 मिलेगी, 6 हर चीज में। हाँ 6 मिलेगी ना, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो फाइनली हमें कितना मिलेगा? 6। इसी तरह से अब क्या पुट करोगे? x इक्वल 5, तो x इक्वल 5 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5 प्लस 10, तो यहाँ से c की वैल्यू मिलती है हमें 0। तो फाइनली आपने क्या देखा? c की वैल्यू एक तो 6 मिलती है और एक मिलती है हमें 0। ये है आपके पास c की वैल्यू जो कि आपको फाइंड करना था। फटाफट नोट करो इसे, जल्दी से फटाफट से नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें? हो गया नोट? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स क्या है आपके पास? अल्फा बीटा। क्लियर है? और यहां पर प्रॉब्लम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर
प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल 0। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इक्वल होगा आर के। देखो अब अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से, अल्फा बीटा एंड गामा, जिसमें हमें दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा दोनों का अगर हम सम करते हैं तो क्या मिलता है, 0। तो आ जाओ फटाफट से यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। इसको हम यहां लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी से मीन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फाइनली देखो ये तो हो गया आपके पास 0 प्लस गामा इक्वल, बी से मीन हो गया यहाँ पर माइनस का क्यू, क्लियर है, अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू 1 है। तो फाइनली आप देखते हो कि गामा इक्वल क्या हो गया आपके पास, माइनस क्यू, क्लियर है। अब यहाँ पर इस गामा को पुट कर दो इसमें, क्योंकि आपको पता है ये गामा क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। जब ये गामा इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है तो गामा की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू। तो फटाफट करो यहाँ पर, फटाफट से माइनस क्यू का क्यूब माइनस पी इंटू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, क्लियर है, माइनस आर इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बोलो, नहीं है तो देखो यहाँ पर आपके पास पी एक्स और क्यू एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या मिली आपको, क्यू, वो भी किसका है, माइनस का है, माइनस बी अपॉन है। बी की वैल्यू क्या है, माइनस का पी है, माइनस का पी है, हमने गलत पुट कर दिया, कोई बात नहीं। चलो यहाँ से ये तो हो गया 0 प्लस गामा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का पी, ठीक है, क्लियर है। तो गामा इक्वल माइनस पी, ये लो। अब आपको क्या करना है, इसको पुट करना है गामा के प्लेस पर, क्योंकि गामा इसका रूट है ना क्यूबिक इक्वेशन का, तो ये भी क्या होगा, इसका रूट होगा, क्योंकि ये भी इक्वल है गामा के। तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास माइनस पी का होल क्यूब माइनस पी इंटू पी स्क्वायर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस क्यू इंटू माइनस पी प्लस आर इक्वल 0, ठीक है। अब देखो यहां पर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये भी माइनस का है। अब ये भी हमें माइनस का गिवन है और ये भी हमारे पास क्या है, माइनस का है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो जहां जहां माइनस है ना, वहां वहां क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कैसा है, नेगेटिव है, और ऑलरेडी ये नेगेटिव है। तो फाइनली देखो पी क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस क्यू पी इक्वल प्लस आर इक्वल 0, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर भी माइनस है, ये लीजिए। तो फाइनली आप क्या देखते हो, ये तो हो गई कैंसल, क्यू पी यहाँ पर माइनस है ना, माइनस आर इक्वल 0, इस आर को ट्रांसफर कर दो उधर, तो आर इक्वल क्या मिलेगा आपको, पी क्यू। आर किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल। और यही आपको यहाँ पर करना था कि आर की वैल्यू जो है वो हमारी पी क्यू के इक्वल है, ये आपने प्रूव कर दिया। क्या किया इसके लिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्यूबिक पॉलिनॉम इक्वेशन गिवन है, इस क्यूबिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा। आपने यहाँ पर देखा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी गिवन है हमें यहाँ पर, ये देखो किसके इक्वल है, ये 0 के। जब ये 0 के इक्वल है तो फाइनली गामा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, पी, वो भी प्लस का, ठीक है। तो प्लस के पी को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो फाइनली ये क्या हो गया, पी क्यूब माइनस पी इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू पी माइनस आर, ये और ये तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। फाइनली बचा ये, इस आर को ट्रांसफर किया इधर, तो आर की वैल्यू क्या मिली आपको, पी क्यू के इक्वल। ओके, यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था, फटाफट नोट करो।
चले आगे। तो बेटा ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने कॉमन रूट्स, अगर कंडीशन 1 रूट कॉमन हो तो बोथ रूट्स आर कॉमन, तो क्या करना है, दोनों के लिए हमने फॉर्मूलाज बताया मैंने आपको, इन्हीं के बिहाफ पर आपको इन्हें सॉल्व करना है और क्या करना है, प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।